प्राचीन भारत में सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे बुद्ध एक राजकुमार थे जिन्होंने ज्ञान की खोज में विलासितापूर्ण जीवन छोड़ दिया। सिद्धार्थ का जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली शाक्य वंश में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की ताकि वे कभी भी जीवन के दुखों से परिचित न हो सकें। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ ने महल के बाहर की दुनिया देखी तो उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कष्टों का सामना किया। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए और उन्हें जीवन के सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। ज्ञान प्राप्त करने पर वे बुद्ध के रूप में जाने गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। यह वह क्षण था जब उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की खोज की, जो दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध ने समझा कि जीवन में दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति है और इससे मुक्ति पाने का मार्ग आत्मसंयम और ध्यान है। उनकी शिक्षाएं दुखों से मुक्ति और सच्ची खुशी प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करती हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष वर्ष अपने ज्ञान को साझा करने और लोगों को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने में बिताए। उनके उपदेश सरल और व्यावहारिक थे, जो सभी के लिए सुलभ थे। बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है, पूरे एशिया और अंततः दुनिया भर में फैल गई। उनके अनुयायियों ने उनके संदेश को दूर दूर तक पहुंचाया, जिससे बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म बन गया। बौद्ध धर्म ने विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को प्रभावित किया और इसके सिद्धांतों ने कला, साहित्य और दर्शन को समृद्ध किया। बौद्ध धर्म नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के माध्यम से व्यक्तिगत परिवर्तन पर जोर देता है। यह ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करते हैं, जिससे वे अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हैं। यह शांति, दया और समझ का दर्शन है। बुद्ध के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके संदेश ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और हृदय को शुद्ध करना होगा। 4 आर्य सत्य बौद्ध शिक्षाओं की नींव बनाते हैं। वे दुख की प्रकृति, उसके कारण, उसके निरोध की संभावना और उस निरोध को प्राप्त करने के मार्ग की व्याख्या करते हैं। पहला आर्य सत्य कहता है कि जीवन में अनिवार्य रूप से दुख शामिल है। दूसरा आर्य सत्य दुख के कारण को आसक्ति, द्वेष और अज्ञानता के रूप में पहचानता है। तीसरा आर्य सत्य आशा प्रदान करता है, यह बताते हुए कि दुख का अंत हो सकता है। अंत में चौथा आर्य सत्य दुख को समाप्त करने के तरीके के रूप में अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत करता है। अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्य मार्ग भी कहा जाता है, नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। यह मार्ग व्यक्तियों को ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह नियमों का समूह नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो आंतरिक शांति और दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है। इस मार्ग का अनुसरण करके हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। करुणा बौद्ध दर्शन का केंद्र है। यह दूसरों के दुख को समझने और साझा करने की क्षमता है। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा केवल मनुष्यों तक ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों तक फैली हुई है। करुणा के विकास में सहानुभूति, दया और मैत्री का विकास शामिल है। करुणा हमें दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने और अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने की अनुमति देती है। यह अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति है। भाग 5, माइंडफुलनेस का अभ्यास, वर्तमान क्षण में जीना। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। यह एक ऐसी कला है जो हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की अनुमति देती है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी आलोचना के स्वीकार करते हैं। यह हमारे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में जागरूक होने के बारे में है, जैसे ही वे उठते हैं, उनके द्वारा बहके बिना।
माइंडफुलनेस हमें अपने भीतर की शांति और स्थिरता को खोजने में मदद करती है, चाहे हमारे आसपास की दुनिया कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो। माइंडफुलनेस के माध्यम से हम शांति और स्पष्टता की भावना पैदा कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में अधिक जागरूक और उपस्थित होने की अनुमति देता है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपने अनुभवों को गहराई से महसूस कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। यह हमें वर्तमान क्षण की सुंदरता की सराहना करने और स्वयं की गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। माइंडफुलनेस हमें अपने जीवन के छोटे छोटे पलों में भी खुशी और संतोष खोजने की क्षमता देती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास रोजमर्रा के जीवन में किया जा सकता है, चाहे हम किसी भी गतिविधि में संलग्न हों। यह हमें अपने कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित रहने और उन्हें पूरी तरह से अनुभव करने की अनुमति देता है। खाने से लेकर चलने तक हर गतिविधि को माइंडफुलनेस के साथ किया जा सकता है। जब हम माइंडफुल होकर खाते हैं तो हम अपने भोजन के स्वाद, बनावट और गंध को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। और बस सांस लेने तक। सांस लेना, जो हमारे जीवन का सबसे बुनियादी कार्य है, माइंडफुलनेस का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हो सकते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। भाग 6, आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता, व्यस्त जीवन में शांति पाना। आज की तेज तर्रार दुनिया में बुद्ध की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। तनाव, चिंता और असंतोष सामान्य अनुभव हैं। बौद्ध धर्म इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करता है। माइंडफुलनेस, करुणा और स्वीकृति के सिद्धांत हमें आधुनिक जीवन की जटिलताओं को अधिक आसानी से नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। वे अराजकता के बीच भी आंतरिक शांति की खेती के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। भाग 7, बौद्ध सिद्धांतों को लागू करना, आंतरिक शांति और दया का विकास करना। बौद्ध धर्म के सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की शांति को खोज सकते हैं और दूसरों के प्रति दया और करुणा का विकास कर सकते हैं। यह अध्याय हमें इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने दैनिक जीवन में अधिक शांति और खुशी पैदा करने के लिए बौद्ध सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है, जिससे हम अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया के साथ अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हमें तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। यह हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है, जिससे हम अपने जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अधिक आत्म जागरूक और आत्म स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। करुणा का विकास करने से दूसरों के साथ हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं। जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं तो हम उनके दर्द और संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। यह हमें अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सहायक बनाता है, जिससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। दयालुता के कार्य करने से, यहाँ तक कि छोटे छोटे कार्यों से भी हमें और दूसरों को खुशी मिल सकती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर की खुशी और संतोष को बढ़ावा देते हैं। दयालुता के छोटे छोटे कार्य, जैसे किसी की मदद करना या किसी को मुस्कान देना, हमारे जीवन में सकारात्मकता और खुशी ला सकते हैं। बौद्ध सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करके हम एक अधिक शांतिपूर्ण और संतोषजनक अस्तित्व बना सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। जब हम बौद्ध सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और खुशी को खोज सकते हैं, जिससे हमारा जीवन अधिक पूर्ण और संतोषजनक बनता है। भाग 8, स्थायी विरासत, बुद्ध का कालातीत ज्ञान। बुद्ध की शिक्षाएं विभिन्न संस्कृतियों और समय अवधियों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई हैं। शांति, करुणा और आत्म जागरूकता का उनका संदेश 21वीं सदी में भी गहराई से प्रासंगिक है। बुद्ध की स्थायी विरासत उनकी शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति में निहित है। उनका ज्ञान लाखों लोगों को अधिक सार्थक और संतोषजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहता है। बुद्ध की शिक्षाएं आंतरिक शांति
और ज्ञान प्राप्ति का एक कालातीत मार्ग प्रदान करती है। भाग 9, निष्कर्ष, आत्मखोज की यात्रा। बुद्ध की शिक्षाएं केवल विश्वासों का एक समूह नहीं है, बल्कि कार्य करने का आह्वान है। वे हमें आत्मखोज की यात्रा शुरू करने, अपने अंतर्निहित ज्ञान को विकसित करने और अपने और दुनिया में दुखों को कम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। माइंडफुलनेस, करुणा और नैतिक आचरण के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया में योगदान कर सकते हैं। बुद्ध की विरासत मानव क्षमता की शक्ति और एक अधिक प्रबुद्ध भविष्य बनाने की संभावना का प्रमाण है।